हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता और बच्चों, मैं आपको क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप मुझसे। तो इसमें हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस प्रक्रिया के बारे में आप जान रहे हैं, जिसमें आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आपने मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा। अब जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का निर्माण हो चुका है, दोनों का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों प्रक्रियाओं के बारे में समझ लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है, तो अब आपको उस इवेंट के बारे में समझना है बच्चों, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को पास लेकर के आएगा, यानी कि वो आपका होगा पॉलिनेशन का इवेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज परागण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। बच्चों, इससे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना था इस वाले चैप्टर में। तो आप इसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों क्या करते हैं, दोनों कहाँ पैदा होते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहाँ होता है और फीमेल गैमीट कहाँ होता है, मेल होता है आपका पराग कोश में और फीमेल आपका होता है भ्रूण कोश में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण आपका पराग कोश के अंदर होता है। ठीक है, चूंकि ये दोनों ही गैमीट्स क्या हैं, दोनों ही गैमीट्स मोटाइल नहीं हैं, दोनों ही गैमीट्स क्या हैं, नॉन मोटाइल है ना, वो अचल हैं, यानी कि गतिमान नहीं है। तो जब इस तरीके से अगर वो गतिमान नहीं है तो फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद होता है सेकेंड टाइप, फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट को पूरा करवाने के लिए, उस निषेचन को पूरा करवाने के लिए, जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स दोनों जहां पर संयुग्मन होगा, जहां पे दोनों मिलेंगे, तो वो प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए क्या करना होगा, कुछ न कुछ ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों नजदीक आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। और ये जो हमारा प्रक्रम है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। पॉलिनेशन क्या कहता है, परागण। तो परागण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, परागण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चों, जो पराग कण होते हैं, आप सभी को पता है कि जो एंथर था, एंथर जब मैच्योर हो जाता है और एंथर के अंदर जब स्पोरोजिनस सेल्स से बन जाती हैं, पराग कण बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होने के बाद क्या होता है बच्चों, एंथर का डेहिसेंस हो जाता है, यानी कि उसमें प्रस्फुटन हो जाता है। और जब प्रस्फुटन हो जाता है तो एंथर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब डेहिसेंस के बाद जो ये पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनका स्त्री केसर तक या स्टिग्मा तक पहुंचने का या स्थानांतरण का या संचरण करने को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागण किसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों का स्थानांतरण फ्रॉम एंथर, एंथर से टू स्टिग्मा। तो इसमें स्टिग्मा क्या है बच्चों, स्टिग्मा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर क्या है आपका, एंथर है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका साइन क्या है,
ये स्टिग्मा क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका साइन क्या है? ये, ठीक है। तो ये दोनों निशान हैं, ये दोनों उसको रूपांतरित करने के दिखाने के तरीके हैं कि मेल और फीमेल क्या है। एंथर पार्ट आपका मेल है और स्टिग्मा पार्ट आपका क्या है? फीमेल है। तो पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में बने उनका स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ही आपकी बच्चों परागण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प में यानी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण की प्रक्रिया कहते हैं। और परागण के पश्चात क्या होता है बच्चों? अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, यानी ओवरी जो है वो ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद जो एंथर हैं और जो पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं, वो या तो गिर जाते हैं या फिर फल में लगे रहते हैं। ठीक है, किसी किसी प्रोसेस में वो गिर जाते हैं और किसी किसी प्रोसेस में वो फल में ही लगे रहते हैं। कौन कौन? देखिए, सेपल्स किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी फ्रूट में आपने देखा होगा कि जैसे आप बनाते, मान लीजिए कि हम बना रहे हैं एक टमाटर, मान लीजिए हम एक टमाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो टमाटर में आपने बहुत बार देखा होगा, टमाटर में क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी पत्तियां लगी होती हैं, इस तरह से पत्तियां लगी होती हैं टमाटर में। तो ये क्या, ये जो पत्तियां थी ये क्या था? ये सेपल्स थे। ठीक है, ये क्या थी? सेपल्स, यानी कि बाह्य दल थे। तो बाह्य दल जब फ्रूट में, फ्रूट के बनने के बाद भी लगे रह जाए तो इस तरीके की स्थिति को क्या कहते हैं? चिरलग्न रहते हैं। इस तरीके की स्थिति को चिरलग्नि कहते हैं। जैसे आपका देखिए, इस प्रकार की स्थिति कहाँ पाई जाती है? जिसमें सेपल्स आपके लगे हुए रह जाते हैं फ्रूट बनने के बाद भी। आपका भिंडी में लगा रहता है ये आपका टमाटर में लगा रहता है, ये आपका बैंगन में भी इसी तरीके की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि परागण की प्रक्रिया मेल गेमेटोफाइट की फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचने की जो उसकी ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है उसको वो कितने तरीके से हो सकती है। पहले हमने ये जाना कि मेल गेमेटोफाइट का फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण की प्रक्रिया कहलाता है। अब ये परागण कितनी प्रकार से हो सकता है? कितनी प्रकार से हो सकता है? ये परागण की प्राप्ति के लिए जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्होंने एक बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हतप्रभ करने वाला एक तरीका पादप अपनाते हैं और ये तरीका जो है वो परागण कहलाता है बच्चों। तो इस परागण में क्या होता है, ये बाहरी जो भी एक्सटर्नल उनके पास चीजें होती हैं, बाहरी कारकों की क्या करते हैं वो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो परागण के स्रोतों को, मतलब परागण किस तरीके से हो रहा है उसके आधार पर परागण कितने प्रकार का होता है? परागण होता है दो प्रकार का। एक तो होता है आपका स्वपरागण और दूसरा होता है आपका पर परागण। ठीक है, परागण कितने प्रकार से हो सकता है? परागण हो सकता है दो प्रकार से। परागण कितने प्रकार से हो सकता है? तो परागण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। परागण निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है। से होता है। पहला हो गया आपका स्वपरागण। पहला क्या हो गया बच्चों? आपका स्वपरागण। और दूसरे प्रकार का परागण आपका हो गया पर परागण। क्या? पर परागण। स्वपरागण को आप क्या कहते हैं? स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और पर परागण को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस क्या हो गया, स्वपरागण और परपरागण। तो अब ये दो प्रकार के परागण होते हैं, ठीक, दो प्रकार से परागण की प्रक्रिया हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि स्वपरागण में क्या होता है, एक पुष्प, स्वपरागण में क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि पौधा चेंज नहीं होगा, ठीक, यानी कि एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाएंगे और उसमें मेल फीमेल तक पहुंच जाएगा, चाहे वो सेम ही फ्लावर पे पहुंच जाए या फ्लावर चेंज हो सकता है लेकिन पौधा सेम ही रहेगा, ठीक है। स्वपरागण केवल इसी तरीके से हो सकता है जब या तो वो जिस फूल में, मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देती हूँ, मान लीजिए जैसे ये आपका था, ये थी आपकी गायनीशियम, ठीक है, इसी में इसी जगह से ऐसे एंथर निकला हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई तो एंथर में बना मेल गैमेटोफाइट, ठीक, एंथर में क्या बना, इसके अंदर मान लीजिए बना मेल गैमेटोफाइट, ठीक। और फीमेल गैमेटोफाइट आपका कहाँ है, इस वाले पार्ट में आपका है फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। तो मेल गैमेटोफाइट बना, यहां पे कौन सी प्रक्रिया हुई थी, इसमें हुई थी आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई थी, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के उपरांत क्या बना था बच्चों, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ था, ठीक। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट था, जिसको आपने क्या कहा था, मेल गैमेटोफाइट में क्या, इसका क्या था, पॉलन ग्रेन बने थे, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स बने थे। पॉलन ग्रेन्स, जब एक एक शब्द में बोल रही हूं तो आपने अगर ठीक तरीके से पढ़ा है तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर फीमेल गैमेटोफाइट जिसे आप पॉलन ग्रेन्स कह रहे थे, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए। फिर एंथर में क्या हुआ था बच्चों, एंथर में डेहिसेंस हुआ था, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो गया था और एंथर में क्या हुआ था, डेहिसेंस हो गया था। तो जब यहाँ पे डेहिसेंस हुआ, क्या हुआ, डेहिसेंस यानी कि प्रस्फुटन हो गया था, क्या हो गया था, प्रस्फुटन हो गया था, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रस्फुटन। अब जब प्रस्फुटन हुआ था यह झड़ा था, क्या था, झड़ गया था जब, तो पॉलन ग्रेन्स क्या हुए थे, फ्री हो गए थे, पॉलन ग्रेन्स फ्री हो गए थे और पॉलन ग्रेन्स को फ्री होके पहुंचना था स्टिग्मा पे। तो जब यहाँ पे डेहिसेंस हुआ, पॉलन ग्रेन्स मान लीजिए इस तरह से पॉलन ग्रेन्स फ्री हुए और फ्री होने के बाद अगर वो इस तरह से सेम सेम ही फ्लावर पे अगर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, एंथर सेम एक ही फ्लावर पे एंथर भी है, वहां से पॉलन ग्रेन्स बने और वो स्टिग्मा पे लैंड कर गए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया, ये वाली जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपकी कहलाएगी स्व परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब ये एक तरीका ये है कि ये एक ही फूल पे ट्रांसफर हो जाए और दूसरा तरीका ये है बच्चों कि ये पौधा सेम हो, दो फूल लगे हों, तो एक फूल का एंथर मान लीजिए ये है एक फूल और दूसरा फूल इसके बगल में, यहां पे मान लीजिए दूसरा फूल है, पूरा इरेज करके आपको एक बार बना के बताती हूँ। मान लीजिए ये है एक और फूल है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे एंथर थे,
अगर पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए डेहिसेंस हुआ, पॉलन ग्रेन्स फ्री हुए, ठीक है, तो ये पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक। ये थे आपके मेल गैमेटोफाइट और यहां पे है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। मान लीजिए ये परागकण सेम फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाएं तो भी क्या कहलाएगा, ये स्वपरागण। और मान लीजिए कि ये दूसरा फ्लावर है और दूसरे फ्लावर से ये इस तरह से यहां पे ट्रांसफर हो जाए तो भी ये कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन इस स्वपरागण में क्या होगा बच्चों कि पौधा सेम होगा। स्वपरागण की प्रक्रिया में, स्वपरागण में फूल अलग हो सकते हैं लेकिन पौधा सेम होगा। फूल अलग या एक अलग या सेम हो सकते हैं, सेम हो सकता है, लेकिन क्या होगा, पौधा एक ही होगा, पौधा एक ही होगा। पौधा सेम होगा। तो स्वपरागण का मतलब ये है कि वो एक ही पौधे पे स्वपरागण, अच्छा इजीली सोच के देखिए तो स्वपरागण इसी तरीके से हो ही सकता है क्योंकि परागकण बहुत दूर अपने आप नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर स्वपरागण होगा तो वहीं पे झड़े और झड़ने के बाद वहीं पे उसी फूल पे गिरे या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पे लैंड कर गए, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है, आपका स्वपरागण कहलाता है। अब स्वपरागण भी बच्चों दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। स्वपरागण कैसे होता है ये प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी, जो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ये दो तरीके का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये होता है दो तरीके का, ठीक। एक तो होता है आपका ऑटोगैमी और दूसरा होता है आपका, एक होता है आपका ऑटोगैमी, ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका बच्चों क्लिस्टोगैमी। तो ये आपका कहलाता है सजात पुष्पी परागण और दूसरा कहलाता है स्वयुग्मन। क्या कहलाता है, सजात पुष्पी सजात पुष्पी। दो तरीके का होता है, कौन कौन सा हो गया आपका, स्वयुग्मन या सजात पुष्पी, यानी कि ऑटोगैमी और ठीक है। तो ऑटोगैमी, अब देखिए ऑटोगैमी में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। स्वयुग्मन का मतलब है कि इसमें फ्लावर सेम होगा, इसमें क्या होगा, पुष्प के सेम क्या होगा, इसमें सेम पुष्प के, अब बिल्कुल इस तरीके से होगा, मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ इजीली। मान लीजिए ये है एंथर है, यहां से डेहिसेंस हुआ, सेम फ्लावर पे जब पॉलन ग्रेन्स का
ट्रांसफर हो जाएगा, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी स्वयुग्मन या ऑटोगैमी की प्रक्रिया कहलाएगी। तो इसमें एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक के पराग कणों का ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रकार का परागण सेम उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में, अगर कोई सामान्य पुष्प है तो एक सामान्य पुष्प में जहां पे पॉलन सैक है, परागकोश है और आपका स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, ये दोनों खुलता रहता है और अनावृत होता है, किसी तरीके से ढका हुआ नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए, पराग और वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः किसकी जरूरत होती है? समकालिकता की जरूरत होती है। ठीक, तो इसमें होमोगैमी, देखिए जो स्वपरागण है, ठीक, स्वपरागण में दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मक, दूसरा आपका हो सकता है सजात पुष्प यानी कि गिचोनोगैमी। ठीक, तो इसमें जो ऑटोगैमी है ये भी आपकी बच्चों तीन तरीके से हो सकती है। ठीक है, ऑटोगैमी जो है, स्वयुग्मन है, ये भी आपकी तीन तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है? स्वपरागण है, स्वपरागण है, तो स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। एक तो तरीका आपका है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, और दूसरा तरीका आपका है बच्चों सजात पुष्पी परागण। ठीक, सजात पुष्पी परागण। ठीक, इसे आप कहते हैं ऑटोगैमी और इसे आप कहते हैं गिचोनोगैमी। ठीक है, अब इसमें जो ऑटोगैमी है ये आपकी तीन तरीके से हो सकती है। जो स्वयुग्मन की प्रक्रिया है जिसमें सेम फ्लावर पे एंथर से डेहिसेंस के बाद स्टिग्मा पे मेल गैमेटोफाइट लैंड कर जाता है फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने के लिए, तो स्वयुग्मन तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, स्वयुग्मन कितने तरीके से हो सकता है? ऑटोगैमी तीन तरीके से हो सकती है। कौन सी? पहली, जिसे आप कहते हैं होमोगैमी, या इसे हम कह सकते हैं समकाल पक्वता। इस तरीके में क्या होता है बच्चों? इस तरीके में क्या होता है कि देखिए ऑटोगैमी में क्या हुआ, इसमें एक ऑटोगैमी होने के लिए क्या जरूरी है? फ्लावर का बायसेक्सुअल होना जरूरी है। फ्लावर का क्या होना जरूरी है? बायसेक्सुअल होना जरूरी है, तभी एंथर के डेहिसेंस पे पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे और उससे फिर स्वपरागण की प्रक्रिया या स्वयुग्मन की प्रक्रिया हो जाएगी। ऑटोगैमी को आप क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। ये दो तीन तरीके से हो सकता है। पहला है आपका होमोगैमी, तो इसमें क्या है बच्चों कि जो पुष्प है, होमोगैमी में क्या होगा कि जो पुष्प का पराग कोश है, इसका पराग कोश और क्या होगा? वर्तिकाग्र, पराग कोश और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे। इनका मैच्योरिटी टाइम सेम होगा, इनका मैच्योरिटी टाइम सेम होना चाहिए। ठीक, इन दोनों का मैच्योरिटी टाइम क्या होगा? सेम होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
कैसे किन किन पौधों में इस तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, तो वो है आपका बच्चों, एक तो आपने सदाबहार के फूल देखे होंगे। सदाबहार के फूल कई रंगों में मिलते हैं, सफेद और गुलाबी रंग के छोटे छोटे सदाबहार के फूल होते हैं। तो सदाबहार में और गुलाबांस के पौधे में, इसमें इनके पुष्पों में क्या होता है कि परागकोश और वर्तिकाग्र के परिपक्वन का, इनकी मैच्योरिटी का टाइम क्या होता है, सेम होता है। उनकी मैच्योरिटी का टाइम क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद दूसरा है आपका बच्चों कलिका परागण। ठीक, दूसरा है आपका ऑटोगैमी में, दूसरा है आपका, दूसरा टाइप है आपका कलिका परागण। इसमें किस तरीके से होगा, इसमें पुष्पों में जो परागण होता है तो पुष्प के खिलने से पहले या मतलब कली अवस्था में ही हो जाता है। यहाँ पे कली अवस्था में ही पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। कली अवस्था में ही क्या बन जाएंगे, परागकण बन जाते हैं, परागकण तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बच्चों इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे पौधों में इस तरीके से हो जाता है। जैसे आपका अलसी, आपका हो गया धान, मटर, टमाटर, तंबाकू और गेहूं। गेहूं में भी इसी तरीके का स्वपरागण पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरे प्रकार का स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरे तरीके का पॉलिनेशन आपका कहलाता है, तीसरे तरीके का पॉलिनेशन आपका कहलाता है बच्चों क्लिस्ट्रोगैमी। तीसरे तरीके का जो पॉलिनेशन है वो कहलाता है क्लिस्ट्रोगैमी। कौन सा, क्लिस्ट्रोगैमी। अब इसमें क्या होता है, क्लिस्ट्रोगैमी में इसमें पुष्प कभी खिलते ही नहीं है और केवल स्वपरागण हो जाता है। इसमें पुष्प कभी नहीं खिलते, इसमें पुष्प मतलब पुष्प बनते तो हैं पर वो खिलते नहीं है, ब्लूम नहीं करते हैं। इसमें पुष्प जो होता है वो ब्लूम नहीं करता। ठीक है, इसमें पुष्प ब्लूम नहीं करता। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका मूंगफली। तो स्वपरागण 3 प्रकार से हो सकता है जो मैंने आपको बताया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। तो आज हम लोगों ने स्वपरागण के बारे में जाना। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने स्वपरागण के बारे में जाना, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जाना। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि एक ही पौधे पे या तो सेम फ्लावर पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का मतलब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फ्लावर सेम ही होगा, या सेम पौधे का फ्लावर दूसरा हो सकता है। इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण 3 प्रकार से हो सकता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बता दिया है। अब अगली क्लास में हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन हो बच्चों शुभ, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें।